Very good afternoon to all. Namaskar. Welcome all. Very good afternoon. Namaskar. Welcome to Amul Facebook Live. Hello सोनिया जी। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ और बहुत ही इजी चॉकलेट के साथ आज हम फिर से मिले हैं। थैंक यू सो मच अमूल, थैंक यू सो मच खुशबू जी, थैंक यू सो मच अभिषेक जी और दीपा जी, और थैंक्स आप सब हर बार की तरह आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है आपस में जुड़ के। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी सी ये बाउंटी जो मैंने अपना एक अलग से लुक दिया हुआ है। इसके अंदर मैंने कोकोनट फिल करा हुआ है और पूरी रेसिपी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ इसको मैंने डेकोरेट कर रखा है। तो ये मैंने बीच से भी कुछ काट के रखे हुए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं जब हम अपनी बाउंटीज़ को इस तरीके से काटेंगे तो ये इस तरीके से अंदर जो इसकी फिलिंग है आपको नज़र आएगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बड़ों को भी और छोटों को भी। आप सब ये देख सकते हैं। अगर आपको ये सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है और ठीक आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बार आप मुझे कमेंट में बताइए। आज हम बना रहे हैं कोकोनट फिल्ड अपनी चॉकलेट, जिसको आप बाउंटी भी कह सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें हम अपना इंडियन ट्विस्ट जो है देंगे जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अपने बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैं राखी खुराना दिल्ली से हूँ और चॉकलेट बिज़नेस, चॉकलेट ऑनलाइन क्लासेस का मेरा एक पैशन, मेरा काम है। थैंक यू सोनिया जी। ओके। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी जितनी भी पुरानी रेसिपीज़ हैं राखी खुराना के नाम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं और बहुत ही कम चीज़ों में इतनी अच्छी और सुंदर चॉकलेट, प्रीमियम चॉकलेट्स हमारी बनी है। ये मैंने अमूल की डार्क कंपाउंड ले रखी है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। साथ ही मैंने इसमें ले रखा है अमूल का मिल्क पाउडर जिसकी हम फिलिंग बनाएंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं भी है तो आप अमूल का मिठाई मेट ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने ले रखा है ये कोकोनट, जो बिल्कुल मैंने इसको अच्छे तरीके से पाउडर वाला आता है। और जब भी आप कोकोनट यूज़ करेंगे तो आप हमेशा उसको एयरटाइट कंटेनर में ही रखेंगे या फ्रेश लीजिए, नहीं तो कोकोनट की स्मेल, मौसम बदल रहा है तो कोकोनट की स्मेल जो होती है वो अच्छी नहीं लगती है। इसी तरीके से मैंने ये थोड़ा सा अपना मिल्क ले रखा है अमूल का, थोड़ा सा अपना फिलिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये कैविटीज। ये छोटे छोटे से फ्लावर्स मैंने बना के ये इस तरीके से रखे हुए हैं। आप वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, जो भी आपको अच्छा लगता है। संजय जी हेलो। इस तरीके से आप कोई भी अपनी चॉकलेट्स जो हैं छोटी छोटी इस तरीके के मोल्ड के अंदर आप बना सकते हैं। और अगर आपके पास ये वाले मोल्ड नहीं हैं तो भी आप सिंपल चॉकलेट, ये देखेंगे मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ग्लिटर लगा रखा है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो अब मैं सबसे पहले अपनी बनाऊंगी छोटी छोटी सी चॉकलेट और अपनी कैविटी बनाएंगे ताकि हमारी जो फिलिंग है अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाए। जो भी कोई क्वेरी है आप चॉकलेट के लिए, आज की रेसिपी के लिए पूछना चाहें तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देती रहूँगी, और नहीं तो लाइव के बाद भी मैं आपको आंसर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपनी इस कंपाउंड को, डार्क कंपाउंड मैंने यूज़ करी है, आप वाइट भी कर सकते हैं, मिल्क भी कर सकते हैं, जैसे आपका टेस्ट है। 30 सेकंड्स के लिए मैंने 2 बार इसको माइक्रोवेव में छोटे छोटे टुकड़े करके रूम टेम्परेचर के ऊपर मैंने इसको मेल्ट किया था और मेरी चॉकलेट जो है ये आप इस तरीके से मेल्ट हो गई है। तो इसमें मैं डालने जा रही हूँ इस तरीके से। अगर आपकी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट है तो बहुत ही आसान हो जाता है काम करना और अच्छे से फैल भी जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपकी चॉकलेट थोड़ी सी हार्ड हो गई है तो आप दोबारा से माइक्रोवेव में उसको मेल्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और आपको ध्यान रखना है कि चारों तरफ से इस तरीके से मैंने अपनी चॉकलेट को बिल्कुल मोल्ड की अच्छे तरह से चारों के चारों तरफ से मैंने इसको लगाना है। आप मिठाई मेट भी ले सकते हैं। आप कोकोनट लीजिए, उसके अंदर सिर्फ मिठाई मेट थोड़ा सा डाल दीजिए
और इसका एक बहुत अच्छी सी फिलिंग बन जाती है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और अगर आपके पास अमूल का मिल्क पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये अपनी कैविटी बनानी है और इसको अच्छे से मैंने इस तरीके से करना है ताकि मेरी कोई भी जगह छूटे नहीं और मेरी चॉकलेट जो है अच्छी बने। और जब हम एक कोट कर लेंगे, इसको हमको रखना पड़ेगा फ्रिज के अंदर ताकि शाइन और चॉकलेट जो है हमारी अच्छे से आए। इसको मुझे 2 मिनट के लिए फिर से उठना पड़ेगा अपनी सेकंड लेयर के लिए, जब तक हम इसकी बनाएंगे फिलिंग। अब मेरी चॉकलेट आप देख सकते हैं चारों तरफ से एकदम से नीचे से आप देखेंगे बिल्कुल अच्छे से लग चुकी है। इसको हमने अब रखना है फ्रिज के अंदर ताकि अच्छे से हमारी चॉकलेट की जो आउटर जो शेल है वो रेडी हो जाए। और ये मैंने वाइट चॉकलेट से बना रखे थे, छोटे छोटे से इसके ऊपर फ्लावर बना रखे थे। ये मैं डार्क चॉकलेट से ही छोटे छोटे अपने बना रही हूँ और उसको हम डेकोरेट कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चॉकलेट डालेंगे इसके अंदर, ज़्यादा मोटा नहीं डालेंगे। इस तरीके से इसमें मैंने कोई भी फ्लेवर नहीं डाला है क्योंकि कोकोनट का अपना जो एक फ्लेवर होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसमें मैंने चॉकलेट में कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं किया है। तो अब मेरी ये दोनों जो चॉकलेट्स हैं दोनों की दोनों जाएंगे फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए और जब तक हम बनाएंगे इसकी फिलिंग। अब मुझे इसके लिए चाहिए कोकोनट मैंने यहाँ पे पहले ही मार्केट से ले रखा था, बिल्कुल फ्रेश है। और अगर आपके पास पहले का पड़ा हुआ है उसको आप ज़रूर टेस्ट कीजिए। अगर वो पुराना है, एयरटाइट में आपने नहीं रखा हुआ तो वो स्मेल आपको देगा जो टेस्ट में जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो जितनी चॉकलेट्स आपने बनानी है उसी हिसाब से आप अपना कोकोनट ले सकते हैं। और काम करने के बाद फिर से आप इसको एयरटाइट कंटेनर में रखिए। मैंने थोड़ा सा कोकोनट इसमें लिया है क्योंकि मैं अभी थोड़ी सी ही चॉकलेट्स बना रही हूँ। और साथ में मैंने लिया है ये मिल्क पाउडर अमूल का। इस तरीके से मिल्क पाउडर के अंदर चीनी होती है इसलिए हम जो है इसमें चीनी नहीं ऐड करेंगे। और चॉकलेट भी जो है हमारी मीठी है और इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। बट जिनको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है वो इसमें अपनी पाउडर शुगर जो है ऐड कर सकते हैं। और इसमें अब मैं स्पून से डालूंगी ये थोड़ा थोड़ा करके अपना मिल्क और इसको एक बनाएंगे अच्छी सी फिलिंग। और आप चाहें तो बाउंटी के अंदर वैसे तो इलायची नहीं डाली होती है, लेकिन अगर आप चाहें थोड़े से हमारे इंडियन ट्विस्ट के लिए तो थोड़ा सा आप इसमें इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देता है और खाने में बिल्कुल जिस तरीके से आप नारियल की बर्फ़ी या लड्डू खाते हैं उसी तरीके से आपको ये टेस्ट देगा। देखने में भी बहुत खूबसूरत चॉकलेट है, बहुत प्रीमियम चॉकलेट है। गिफ्ट देने के लिए, सेल करने के लिए, किसी को गेस्ट आए आप उनके सामने भी रखेंगे तो उनको बहुत अच्छा फ्लेवर लगेगा। तो हमने स्पून के साथ में ये थोड़ा थोड़ा सा मिल्क अपना डालते जाना है और इस तरीके से इसको अच्छे से हिलाना है। अब मैं डाल रही हूँ क्योंकि इलायची का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है तो थोड़ी सी पिसी हुई इलायची जो होती है वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लगता है। जो फ्रेश नारियल जो होता है, मतलब जो खोपरा जिसको कहते हैं, अगर आपका बहुत पुराना नहीं है उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। मिल्क पाउडर और मिठाई मेड के साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। और अगर आप चाहें तो इसमें क्रश करे हुए अपने रोस्टेड आलमंड्स भी डाल सकते हैं और इसमें थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से मुझे अपना बनाना है और इसको रखना है थोड़ी देर फ्रिज के अंदर ताकि ये थोड़ा सा जब मिल्क पाउडर या जो मिठाई मेड आपने डाली है थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और आपका जो ये डो बना है बहुत अच्छे से
बन जाएगा। इसको अच्छे तरीके से हमें हिलाना है ताकि सारी की सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और इलायची डालने के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरीके से थोड़ा सा मुझे गीला लग रहा है तो मैं अपना मिल्क पाउडर जो है और डाल दूंगी। और अगर आप मिठाई मेड डाल रहे हैं तो आपको इसमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिठाई मेड जो होता है वो ऑलरेडी गीला होता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, कोकोनट पाउडर और अपना मिठाई मेड ही डालना है। अब ये मेरा बिल्कुल मिक्सचर जो है रेडी है और इसको भी रखेंगे थोड़ी देर हम फ्रिज के अंदर। और आपको दिखाने के लिए मैंने बना दिया है ऑलरेडी। मैंने इस तरीके से अपना एक और मिक्सचर जो था बना के फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। ये आप फ्रिज में रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, जो खाने में और काम करने में बहुत इजी रहेगा। इसको भी मैं रखूँगी फ्रिज के अंदर। और ये मैं ना थोड़ी देर पहले ही इस तरीके से फ्रिज में निकाल के बाहर रखा था और अभी बनाया था जब मैंने ये चॉकलेट्स बनाई थी तो। और ये मेरा इस तरीके से बन गया था। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरीके की हमारी बर्फ़ी होती है, खोया होता है, उस तरीके से ये बन गया है। और बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगता है खाने में, बहुत स्वाद लगता है, बिल्कुल जैसे आप बर्फ़ी या फिर आप जैसे लड्डू खाते हैं उस तरीके से। और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इसका जो हमने कोकोनट बनाया है, ये इसका मिक्सचर जो बनाया है, इसके छोटे छोटे से बॉल्स कीजिए। इसको 5 मिनट के लिए आप फ्रीज़र में रखेंगे और अपनी इस चॉकलेट के अंदर डिप करके आप निकाल लेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। पर मोल्ड होने के साथ में थोड़ा सा हमको एक अपनी पसंद की शेप मिल जाती है जो देखने में अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने आज मोल्ड का यूज़ किया है। तो इतना आपको सबको समझ आया होगा। जो भी रेसिपी के बारे में आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। और मैं अपनी चॉकलेट लेके आ रही हूँ, उसके ऊपर हम करेंगे दूसरी वाली लेयर। अब मेरी ये चॉकलेट जो है, जो मेरी कैविटी है हार्ड हो चुकी है, इसके ऊपर मैं सेट करूँगी सेकंड अपनी एक लेयर, ताकि मेरी चॉकलेट जो है बहुत अच्छे से बने, शाइन भी आए और टूटे भी नहीं। इस तरीके से स्पेशली इसके जो किनारे होते हैं इसको हमको अच्छे से सील करना होता है, इस तरीके से। इस तरीके से मैंने अपनी चॉकलेट जो है दोबारा से दूसरी लेयर जो है लगा दी है। डार्क चॉकलेट थोड़ी सी मीठी कम होती है, इसलिए जिनको मीठा कम पसंद है वो डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, नहीं तो आप मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। इस तरीके से। और आज मैं अपना लस्टर और ग्लिटर दोनों यूज़ करने वाली हूँ ताकि मेरी चॉकलेट जो है और ज़्यादा अच्छी बने। और लस्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मेरी चॉकलेट में एक नया लुक आ जाता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड्स के लस्टर बहुत सारे शेड्स में आपको मार्केट में बहुत आराम से मिल जाएंगे। ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। तो आप ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जिनको चॉकलेट बनाने का शौक़ है, जिनका काम है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके ये बेसिक चीज़ें आप यूज़ कीजिए, आपकी चॉकलेट अलग ही लेवल तक जाएंगी। इस तरीके से। हेलो प्रतिभा दीदी, हेलो। थैंक यू सो मच। आप सब अपना टाइम निकाल के मेरे लाइव में आते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरीके से मेरी कैविटी जो है बिल्कुल इस वक्त तैयार है। इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी फ्रीज़र में। आज हम बना रहे हैं बाउंटी, जो हमारी थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ है। हमने अपने इसमें इंडियन फ्लेवर दे रखे हैं और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। आप सब बनाइए और कमेंट में बताना
कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी, और मुझे मोटिवेट करने के लिए और सीखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो कीजिए ताकि मैं और नई नई इजी रेसिपी जो है आपके सामने लाऊं। इसको मैं रखने जा रही हूँ फ्रिज के अंदर और फिर हम इसको करेंगे फिलिंग के साथ। चॉकलेट के लिए 2-3 बार मुझे उठना पड़ता है, उसके लिए सॉरी, पर मैं पूरा चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें मैं आपके सामने ही दिखाऊं ताकि आपको बनाने में थोड़ा सा इजी रहे और आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो ये मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए थे अपनी सेम डार्क चॉकलेट से, मेरे बन गए हैं और इसको मैं अब करने जा रही हूँ डीमोल्ड इस तरीके से। तो ये मेरा बहुत सुंदर सा फ्लावर जो है निकल कर आ गया है। इसको हम करेंगे डेकोरेट जब हमारी चॉकलेट बन जाएगी इस तरीके से। जो भी मोल्ड आप जिसमें कंफर्टेबल हो। हाँ जी, हमने इसको डेकोरेट करना है इसलिए ही हमने छोटा बनाया है। और इस तरीके से जो भी आपको मोल्ड में आप कंफर्टेबल हैं, ये मैंने सिलिकॉन का लिया हुआ है और ये वाले मेरे पीवीसी के हैं। और दूसरे मोल्ड भी आते हैं बट उसमें थोड़ा सा हमारा टाइम जो होता है वो ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जो आपके सामने हो जाए वही जो है मैं आपके सामने मोल्ड जो है वो लेकर आऊँ। बट जिसमें आपका हाथ बैठा हुआ है आप वही मोल्ड जो है यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा अपना कर दूंगी अलग अलग अपने, जब तक मेरी चॉकलेट सेट हो रही है साथ साथ हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये मैंने वाइट चॉकलेट के साथ में बनाया था, थोड़ा सा इसमें मैंने लगा दिया है अपना लस्टर। और इसी तरीके से इसमें भी मेरे पास 2 तरीके के लस्टर्स हैं, एक मेरे पास गोल्डन और ये मेरे पास कॉपर। तो मैं इसको जब तक डेकोरेट कर लेती हूँ। ये मैंने कॉपर वाले अपने इसको इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा लस्टर आपको लेना है, इससे शाइन बहुत अच्छी आती है और आपकी चॉकलेट जो है बहुत रॉयल लुक, एक प्रीमियम लुक जो है आपको देती है इस तरीके से। डार्क चॉकलेट थोड़ी सी बिटर होती है, इसलिए जिनको शुगर है, जिनको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, उनको ये चॉकलेट जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और सारी चीज़ें ये हमारे पास घर में मोस्टली होती हैं, तो आप बनाइए और ज़रूर मेरे को बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अब मेरे छोटे छोटे जो फ्लावर्स है ये मेरे रेडी हो चुके हैं, जो मैं अपनी लगाऊंगी चॉकलेट के ऊपर जब मेरी चॉकलेट बन जाएगी इस तरीके से, छोटे छोटे से। और जैसे ही आपकी चॉकलेट बनेगी आपको फ्रिज में रखना है, क्योंकि मौसम अब गर्मियों का है, चॉकलेट आपकी मेल्ट हो सकती है, टूट भी सकती है इस तरीके से। हेलो हिना जी, इस तरीके से मेरी ये चॉकलेट जो है ये बन जाएगी। और आप देख सकते हैं कितनी सिंपल सी चॉकलेट, कितनी इजी रेसिपी के साथ कितना प्रीमियम लुक दे रही है इस तरीके से। और इसको मैं सजाऊंगी नीचे से इस तरीके से। मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी सी मैंने मेल्टेड चॉकलेट लेनी है, इस तरीके से मेल्टेड चॉकलेट मैंने लेनी है और इसको मैंने पीछे से लगा देना है। और इसको अब मैं लगाऊंगी ग्लू की तरह अपने इस बार के ऊपर और हल्का सा कर देंगे इसको प्रेस। आप कोई भी चॉकलेट आपके पास हो, अगर वाइट चॉकलेट है तो आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, आप डार्क चॉकलेट से भी बना सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी है, आपको कैसा अच्छा लग रहा है आप उसी हिसाब से अपनी चॉकलेट्स को डेकोरेट कर सकते हैं।
मेरी रेसिपीज़ के लिए अमूल के यूट्यूब चैनल राखी खुराना पे आप जाएंगे तो मेरी सारी की सारी रेसिपीज़ जो अमूल के पास है आपको मिल जाएगी। और मेरे नए नए जितने भी आइडियाज़ हैं सारे के सारी मेरी जो जितनी भी चॉकलेट्स हैं, हैम्पर्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे सारे मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, राखी खुराना और चॉकलेट बार 464। और मैं आपको इसका लिंक भी पोस्ट कर दूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब देखिए ये मेरी चॉकलेट जो है बिल्कुल रेडी है, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये मैंने डार्क चॉकलेट के साथ ही ऊपर अपने फ्लावर्स बना रखे हैं। और जो पहले वाली मेरी जो चॉकलेट थी वो मैंने वाइट वाली के साथ, वाइट चॉकलेट के साथ मैंने इस तरीके से बनाई है। तो जो चॉकलेट आपके पास हो, जो आपको पसंद हो, आप उसी के साथ जो है थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपनी इमेजिनेशन के साथ अपनी चॉकलेट्स को प्रीमियम बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अब मेरी जो चॉकलेट है फ्रिज में सेट हो गई होगी। अब हम करेंगे उसमें अपनी कोकोनट फिलिंग, और इसको भी अब मैं रखूँगी फ्रिज के अंदर। अब मेरी ये चॉकलेट जो है बिल्कुल रेडी है फिलिंग के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी अपनी ये चॉकलेट जो हमने, सॉरी, इसमें मैं डालूंगी कोकोनट फिलिंग जो हमने बनाई थी इस तरीके से। आप इसके बॉल्स भी छोटे छोटे से बना के उसको फ्रिज में रखिए, और जब वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे तो मेल्टेड चॉकलेट के अंदर डिप करके और किसी भी प्लेट के अंदर आपको थोड़ा सा बटर पेपर लगा के उसके ऊपर लगाना है इस तरीके से। और हल्के हाथों से इसको सेट कर देंगे ताकि ऊपर जब हम चॉकलेट डालें तो अच्छे से। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि आपका मन करेगा कि आप फटाफट बनाइए ये चॉकलेट और खाइए। आप इसको सेम जिस तरह मैंने बार बनाई है आप अपने छोटे छोटे मोल्ड में भी सेम इसको बना सकते हैं इस तरीके से। आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं। अगर आप केसर इलायची पसंद नहीं करते तो इस कोकोनट के अंदर थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और बहुत जल्दी फिर से बहुत इजी और एक अच्छी सी चॉकलेट के साथ मैं आपको फिर से मिलूँगी। और हर बार की तरह आप आइए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नई नई चॉकलेट बनाने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि कब आपसे मिलूं और नई नई चॉकलेट जो हैं आपको सिखाऊं। इस तरीके से चारों तरफ से अब अपना मैंने ये कोकोनट लगा दिया है और इसको कवर करेंगे फिर से अपनी मेल्टेड चॉकलेट के अंदर इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। जब आप ये मिक्सचर बनाएंगे तो इसको आपको पक्का थोड़ी देर फ्रिज में रखना है। और जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो इसको ऊपर से फॉइल पेपर के साथ अच्छे से कवर कर लीजिए, ताकि नहीं तो ऊपर से जो कोकोनट है थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, वो मुंह में अच्छा टेस्ट नहीं देगा। और उसके बाद जब ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा इस तरीके के साथ तो फिर आप इसकी फिलिंग कीजिए। जो मैंने अभी बनाई थी अभी मैंने वो फ्रिज में रखा है क्योंकि थोड़ा सा वो सॉगी है, वो मेरी चॉकलेट को ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए ये छोटी छोटी सी बातें हैं। तो आप ध्यान देंगे, ध्यान से बनाएंगे, थोड़ी सी पेशेंस से बनाएंगे, आपकी चॉकलेट्स बहुत अच्छी बनेंगी।
अगर आपको कोकोनट ज़्यादा अच्छा लगता है आप ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा कम डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। और जब भी आप चॉकलेट बनाएंगे कभी भी गीली किसी चीज़ का आपको यूज़ नहीं करना। आपके बर्तन, आपके हाथ, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, आपका मोल्ड अच्छे से क्लीन हो, सूखा हुआ हो। ये छोटी छोटी सी बातें हैं और अगर इसका ध्यान रखा है आपने तो आपकी चॉकलेट यकीनन बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। और इसको अच्छे से हमको सील करना है, बहुत अच्छे से इसको सील करना है इस तरीके से, और इस तरीके से करना है ताकि कोई भी जगह हमारी छूटे नहीं। इस तरीके से जो भी फिल्ड चॉकलेट्स होती हैं उसमें थोड़ा सा टाइम हमारा लगता है ज़्यादा, क्योंकि हमने अंदर फिलिंग कर रखी है, थोड़ी सी हैवी हो जाती है। और जो हम प्लेन चॉकलेट बनाते हैं वो बड़ी जल्दी से बन जाती हैं। तो थोड़ी सी पेशेंस के साथ हमको अपनी फिल्ड चॉकलेट के साथ काम करना पड़ता है। इस तरीके से मेरी चॉकलेट्स जो है बिल्कुल रेडी हैं। इसको मैं रखूँगी फ्रिज में। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच। इसको फ्रिज में रख के हम फिर से साथ साथ अपने क्वेश्चंस, आंसर्स और इसके बारे में बात करेंगे। मुझे थोड़ा सा जल्दी है तो मैं जब चॉकलेट्स इस वक्त बनाती हूँ तो मैं अपनी रखती हूँ इसको फ्रीज़र के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा काम हमको जल्दी करना पड़ता है, टाइम कम होता है। लेकिन आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपना जब भी घर में भी बनाएं तो फ्रीज़र में भी रख रहे हैं तो बहुत टाइम के लिए नहीं, मैक्सिमम 10 मिनट्स के लिए ही रखें। और ज़्यादा अगर आप उसको फ्रिज में रख देंगे तो चॉकलेट आपकी हार्ड हो जाएगी। और उसमें अब जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है तो चॉकलेट के ऊपर स्वेटिंग भी शुरू हो जाती है, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता है। और उस चॉकलेट को थोड़ा सा उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए ये छोटी छोटी बातें हमको ध्यान से रखनी है। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं 20 मिनट्स के लिए और उसको डीमोल्ड कीजिए, अच्छे से रैप कीजिए और उसको एयर टाइट कंटेनर में रखिए। ये वाली चॉकलेट्स जो हैं 10 दिन तक आप आराम से खा सकते हैं बहुत इजीली। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपने इसको पैक नहीं किया है, एयर टाइट कंटेनर में नहीं डाला है, तो शेल्फ लाइफ जो है इसकी कम हो जाएगी। तो अब मेरी चॉकलेट जो है मैंने इसको आपके सामने इस तरीके से जो बनाया था आप देख सकते हैं, बिल्कुल ग्लू की तरह ये अच्छे से सेट हो गई है। ये फ्लावर्स मेरे जो हैं अच्छे से इसके अंदर जुड़ गए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें मेल्टेड चॉकलेट या फिर जो लिक्विड ग्लूकोज आता है आप पीछे से वो लगा के इसको स्टिक कर दीजिए और बहुत अच्छे से आपको ये चॉकलेट जो है इस तरीके से मिल जाएगी। और इसमें थोड़ा सा मैंने अपना नीचे वाली जो चॉकलेट में अगर आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा अपना ये पर्पल कलर का ग्लिटर लगा रखा है। अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच रिदान जी। नेक्स्ट चॉकलेट मैं बहुत ही अच्छी लेकर आने वाली हूँ, बहुत ही इजी रेसिपी के साथ, वो भी थोड़े से ट्विस्ट के साथ। और बहुत जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक और हो आप सब फिर से मेरे साथ आएंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि वो भी आपके साथ सीख सकें। और आप सबको सिखाने में एक जो अंदर से जो एक खुशी होती है उसका कोई जवाब नहीं है। अपनी एक हॉबी को, अपने एक पैशन को जब आप दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ भी नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच अमूल और आप सबका जो हम सब मिलते हैं और आज हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं जहां हम सब एक दूसरे से फैमिली की तरह हम सीखते हैं और मिलते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरी चॉकलेट्स को सेट होने के लिए। अगर मैं अभी निकाल दूंगी तो वो टूट जाएगी और नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आप इस रेसिपी को प्लीज़ ट्राई कीजिए और बताइए आपको ये कैसी लगी।
इंस्टाग्राम पेज पे राखी खुराना के नाम से और चॉकलेट बार ऑफिशियल और चॉकलेट बार 464 पे मेरा पेज है। आप उसको फॉलो करें और उसके ऊपर कमेंट करके बताएं कि आपको चॉकलेट्स कैसी लगी हैं। और यूट्यूब पे भी आप राखी खुराना टाइप करेंगे तो मेरी अमूल के ऊपर जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। और ये सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं कि अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको बहुत इजीली आपको ये रेसिपी समझ आ जाएगी और आप इसको खुद ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। बड़ी ही इजी रेसिपीज़ हैं और ऐसी हैं चीज़ें जो आपको इजीली जो है मार्केट में मिल जाएंगी और बहुत सी चीज़ें आपको घर पे ही मिल जाएंगी। अगर आप एक बारी कंपाउंड लेते हैं तो आप इजीली जो है घर पे बच्चों के लिए बना सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। मिल्क पाउडर भी ज़्यादातर होता है, आप छोटे पैकेट्स ले सकते हैं। और कोकोनट भी इसी तरीके से बहुत सारी मेरी चॉकलेट्स ऐसी हैं वो इजीली आपको बहुत इजीली आपको मिल जाएंगी और उसमें कुछ इतना आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मोल्ड आपके हिसाब से आपको हर जगह बहुत महंगे नहीं होते हैं, तो पीवीसी से आप स्टार्ट कीजिए, थोड़े से मोल्ड लीजिए। ऑनलाइन भी ले सकते हैं और आप इसको अपने घर के पास से भी ले सकते हैं। अभी मेरी चॉकलेट सेट हो रही है, तब तक आप कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो टाइम लेने के लिए थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहूँगी। चॉकलेट बनने में जो टाइम लगता है वो तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरी वाइट चॉकलेट के साथ मैंने इस तरीके से इसको डेकोरेट किया था। ये मेरी वाइट चॉकलेट के साथ मैंने इसको डेकोरेट किया था और ये मैंने डार्क चॉकलेट के साथ इसको डेकोरेट कर रखा है, मेरी दोनों की दोनों चॉकलेट्स। और इस तरीके से मैंने जान के काट के रखा है। इस तरीके से बहुत सारी चॉकलेट्स मैंने बना के इस तरीके से रखी हुई थी ताकि वो अच्छे से आप देखेंगे कोकोनट की फीलिंग कितने अच्छे से हो रखी है। और जब आप इसको खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा। मिल्क पाउडर मैंने अमूल का यूज़ किया हुआ है और अमूल का मिल्क पाउडर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें चीनी भी जो है थोड़ी सी कम है, तो बड़ों के लिए तो बहुत अच्छा है। जिनको थोड़ी सी शुगर की या वेट के लिए जो थोड़े से कॉन्शियस होते हैं उनके लिए चीनी भी इसमें कम है, क्रीमीनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा है। तो आप अमूल का ले लीजिए। मैंने अमूल का ही यूज़ किया हुआ है। कंपाउंड भी मैंने अमूल का लिया है और जो इसमें मैंने मिल्क यूज़ किया है वो भी मैंने अमूल का किया है। बाकी जो घर में आपके पास हो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हेलो हिना जी। और ये मैंने जो अपनी छोटी वाली चॉकलेट जो मैंने कट करके रखी हुई है इसके ऊपर मैंने ये गोल्डन लस्टर के साथ डेकोरेट कर रखा था। एक ही चॉकलेट है, आप अलग अलग तरीके से उसको अपनी इमेजिनेशन से, अपने क्रिएटिविटी से आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं, उसको एक नया लुक दे सकते हैं। आप इसी तरीके से एक बार बनाइए और छोटा छोटा जब गेस्ट आए आप उनको इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मौसम बदल गया है, गर्मी है, तो जैसे ही चॉकलेट आप बनाएं इसको आप फ्रिज में ही रखें। इस चॉकलेट्स को भी मेरे को फ्रिज में ही रखना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं तो इसकी जो थोड़ी सी क्रंचीनेस होती है चॉकलेट की वो नहीं रहती है। तो इस मौसम में गर्मियों में जब आपको सर्व करनी है चॉकलेट, किसी को खिलानी है, तो फ्रिज में ज़रूर रखें और जैसे ही आपको सर्व करनी है आप तभी उसको निकालें। और अगर आपको उसको कोरियर से आपको सेल करते हैं तो आप अच्छे से उसको पैक कीजिए, फ्रिज में रखिए और जब आपको कोरियर को देनी है तो आप अपने आइस पैक के साथ उसको अपनी चॉकलेट्स को कोरियर कीजिए। थोड़ा सा टाइम मैं और लूँगी ताकि मेरी चॉकलेट जो है अच्छे से सेट हो जाए। अगर जल्दबाजी करेंगे तो सारी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो चॉकलेट बनाना जो है थोड़ा सा पेशेंस का काम है। स्टेप बाय स्टेप हमको अपनी चॉकलेट्स को अपना फ्रिज में रख के अच्छे से डीमोल्ड कैसे करना है, मोल्ड कैसे करना है, उसको हमको अच्छे से मेल्ट कैसे करना है, छोटी छोटी सी ये बातें हैं, ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगर हम सीधे ही 30 सेकंड्स की बजाय अगर आप सीधे ही 1 सेकंड के लिए कर देंगे चॉकलेट हमारी जल सकती है।
फ्रिज से निकाल के सीधे आप मेल्ट करने की कोशिश करेंगे तब भी आपकी चॉकलेट जो है बटरी हो सकती है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी चॉकलेट हमें मेल्ट करनी है छोटे छोटे पीसेस करिए और उसको हमेशा रूम टेम्परेचर के ऊपर पहले ही निकाल के रखेंगे और फिर उसको हम मेल्ट करेंगे 30 सेकंड के लिए। उसको अच्छे से हमको हिलाना है और फिर 30 सेकंड के लिए उसको हम मेल्ट करेंगे। और हमेशा आपका जो बर्तन हो सूखा हो और साफ़ हो और आपका बर्तन जो है बिल्कुल भी मतलब माइक्रोवेव प्रूफ होना चाहिए ताकि आपकी चॉकलेट जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर इसको ज़रूर शेयर कीजिए, इंस्टा के ऊपर भी आप शेयर कीजिए और थोड़ा मेरे को मोटिवेट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। चॉकलेट मेरी ये फ्रिज के अंदर है और अब मैं ट्राई करके देखती हूँ कि अगर वो बन गई है तो मैं आपको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। और इस तरीके से आपको ये चॉकलेट जो है इस तरीके से मैंने आपको अभी दिखाई है और वो वाली चॉकलेट जो है हमारी बन जाएंगी। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो हमारी चॉकलेट अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। और ये वाली जो छोटी छोटी चॉकलेट्स हैं इसको हम अपनी नई वाली चॉकलेट्स के साथ डेकोरेट करेंगे। मेरे को चेक करना पड़ेगा कि चॉकलेट अगर रेडी है तो मैं निकाल के लेके आती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। अब इस तरीके से मेरी चॉकलेट्स जो हैं ये बन चुकी हैं और इसको डीमोल्ड करते हैं और थोड़ा सा इसको क्लीन करेंगे साइड से और डेकोरेट करेंगे और अपने आराम से इसको मैंने इस तरीके से रखना है। और आप ये देखेंगे मेरी चॉकलेट जो है बहुत अच्छे से सेट हो गई है और इस तरीके से बिना किसी मेहनत के ये निकल भी गई है। तो इसको अब मैं कर लूँगी इस तरीके से। जब वैसे आप मेल्टेड इस तरीके से चॉकलेट बना रहे हैं तो मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा रिस्क ले रही हूँ, नहीं तो इसको डीमोल्ड करने के बाद आपको थोड़ी देर फ्रिज में भी रखना है ताकि आपकी जो ये साइड्स हैं वो टूटे नहीं, क्योंकि अंदर हमने फिलिंग कर रखी है। और अगर इसको अच्छे से डीमोल्ड करने के बाद आप फ्रिज में रखते हैं फिर इजीली आप इसको क्लीन कर सकते हैं, उसको टूटने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप डेकोरेट नहीं भी करना चाहते तो भी हमारी चॉकलेट जो है चॉकलेट बार हमारी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी लग रही है। तो आप ये देखिए हमारी ये डार्क चॉकलेट जो है बहुत सुंदर बनी है, इसकी आप शाइन देख सकते हैं। अच्छे से अगर आपकी चॉकलेट मेल्ट है, अच्छे से आपने उसको फ्रिज में रखा है तो इसकी शाइन और इसका जो स्मूथनेस चॉकलेट की जो है आपको नज़र आएगी, कितनी खूबसूरत लग रही है। इस तरह से हमने इसको क्लीन भी कर दिया है। तो इस तरीके से अब मेरी बाउंटी बार जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इसी तरीके से बाकी चॉकलेट्स भी मैं अपनी क्लीन कर लूँगी और इसको करूँगी थोड़ा सा अब मैं डेकोरेट। ये मैंने अपने फ्लावर्स बना रखे थे इस तरीके से, अब मैं इसको लगा रही हूँ इसी तरीके से जैसे मैंने बताया। मेरी चॉकलेट जो है ये थोड़ी सी हार्ड हो गई है बट फिर भी ट्राई कर लेती हूँ मैं। थोड़ी सी जो मैंने चॉकलेट मेल्ट कर रखी थी, आप चाहे तो एक फ्लावर लगाइए, आप चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरीके से मैंने सेंटर में एक ही चॉकलेट जो है अपनी लगाई है ये छोटी वाली डेकोरेट करने के लिए। और आप ये देख सकते हैं मेरी चॉकलेट जो है कितनी सुंदर लग रही है इस तरीके से। अब मैंने बाकी चॉकलेट्स भी जो बनाई हैं मैं आपको दिखा रही हूँ।
सेम आपने इसी तरीके से डीमोल्ड करना है चॉकलेट्स को, और अगर आप चाहें तो आप उसको फ्लावर्स के साथ लगा सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो सिंपल भी आपकी चॉकलेट जो है बहुत सुंदर लगेगी। तो 3 चॉकलेट्स हमने अभी बनाई हैं, और 3 चॉकलेट जो हैं मैंने पहले बना के रखी हुई थी। इसके ऊपर मैंने कोई भी फ्लावर नहीं लगाया, तब भी मेरी चॉकलेट बहुत सुंदर लग रही है। ये मैंने बनाई थी अपनी डार्क चॉकलेट के साथ अपने फ्लावर्स, और ये वाले बनाए थे मैंने अपने वाइट चॉकलेट के साथ फ्लावर्स बनाए थे। तो आप ये देख सकते हैं मेरी चॉकलेट जो है कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, और आप बनाइए, मुझे बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। बहुत खूबसूरत चॉकलेट्स हैं और गिफ्ट देने के लिए बहुत ही अच्छी हैं, और बड़ों को भी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। जो आप इसका कोकोनट का जो फिलिंग आप जब खाएंगे तो बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल जैसे आप नारियल की बर्फ़ी या आप लड्डू खा रहे हैं। अगर आप इलायची स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वेनिला एसेंस इसमें यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ कोकोनट और मिल्क पाउडर और या फिर कोकोनट और मिठाई मेट आप यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, और नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ नहीं पूछना चाहते या बाद में भी अगर आप पूछना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी उन सब के आंसर्स देने की। तो थैंक यू सो मच, आप सब आए और मुझे ज्वाइन किया। इसी तरीके से आप आते रहिए और मैं सिखाती रहूँगी, आप बनाते रहिए और मुझे टैग करते रहिए। थैंक यू सो मच।